चलिए देखते हैं शब्दार्थ। उत्तरम मतलब उत्तर दिशा में। यत मतलब जो। समुद्रस्य मतलब समुद्र का के। हिमाद्रे माने हिमालय के। दक्षिण मतलब दक्षिण दिशा में। वर्षम मतलब देश वर्ष वृष्टि। भारतम मतलब भारत। राहु माने कहते हैं। भारती माने भारतीय। यत्र माने यहाँ। संतति मतलब संतान। लिख लीजिए। नेक्स्ट। अस्माकम मतलब हमारा। इति माने ऐसा। कथ्यते माने कहा जाता है। प्राचीन कालात मतलब प्राचीन काल से। अस्य मतलब इसे का। प्राकृतिक मतलब प्राकृतिक। समृद्धि माने संपन्नता। साहित्य का मतलब साहित्य संबंधी। सांस्कृतिक मतलब सांस्कृतिक। वैभव मतलब समृद्धि। आश्चर्य करम मतलब आश्चर्य उत्पन्न करने वाला। बबुआ माने था। लिख लीजिए। नेक्स्ट। अत्रैव मतलब यहां। वेदा नाम मतलब वेदों को। आविर्भाव मतलब जन्म या उत्पत्ति। सप्त सिंधु वर्देशे मतलब सप्त सिंधु क्षेत्र में सिंधु झेलम जनाब नबीर आदि। ब्यास सतलज एवं घाघरा नदी। ये घघर लिखा हुआ है, ये घाघरा नदी होता है। इसके बाद में जातः मतलब हुआ। भौतिकम मतलब भौतिक। आध्यात्मिक मतलब आध्यात्मिक। चिंतनम मतलब चिंतन। अभूतम मतलब अभूत। उत्तर भारत मतलब उत्तर भारत में। महाकाव्यामा मतलब महाकाव्यों का। लिख लीजिए। पुराणानाम मतलब पुराणों का। शास्त्राणाम मतलब शास्त्रों का। दक्षिणम मतलब दक्षिण को। देश भाग मापी मतलब देश के भाग को भी। स्वप्रकाशे मतलब अपने प्रकाश में। अनियत मतलब लाना। तत्रापि मतलब वहीं। शिल्पाधिकारम मतलब शिल्पाधिकारम। प्रभृत्या मतलब इत्यादि। प्राचीन कालतः मतलब प्राचीन काल से। तमिल साहित्य मतलब तमिल साहित्य का। लिख लो। गौरव मतलब गौरव को। वर्धितवंता मतलब बढ़ाए हुए हैं। संपूर्णस्य मतलब संपूर्ण का समस्त का। भारतस्य मतलब भारत का। सांस्कृतिक मतलब संस्कृति में। एकत्वे मतलब एकता में। विस्मरणीय मतलब नहीं भुलाने जाने योग्य। इदानी मतलब इस समय। जने जने मतलब जन जन में लोगों में। धर्म स्थल मतलब धर्म स्थल का। तीर्थ यात्रार्थम मतलब तीर्थ यात्रा के लिए। योगोभिनिवेश मतलब जो लगाव अभिरुचि। लिख लीजिए। नेक्स्ट। दृश्यते मतलब देखा जाता है। नूनम मतलब निश्चित रूप से। पुराण साहित्य कृतम मतलब पुराण साहित्य के द्वारा। दक्षिण से निवासी मतलब दक्षिण में रहने वाला। बद्री केदारनाथ यात्रा नाम मतलब बद्री और केदारनाथ की यात्रा। उत्तर से मतलब उत्तर का।
रामेश्वरम कन्याकुमारी तीर्थम मतलब रामेश्वर और कन्याकुमारी तीर्थ है। गंतुम इच्छति मतलब जाना चाहता है। एवं एवं मतलब उसी प्रकार है। द्वारिका कामाख्यादिषु मतलब द्वारिका कामाख्या। स्थलेषु मतलब स्थलों में। तीर्थयात्री की मतलब तीर्थयात्री। लिख लो। नदा मतलब नदियां। पुण्य तोया मतलब पवित्र जल वाली। मनयंते मतलब माने जाते हैं। पवना मतलब पावन पवित्र करने वाली। कथयंते मतलब कहा जाता है। पुण्यता मतलब पूजा जाता है। प्रकृतिम प्रति मतलब प्रकृति के प्रति। भारतीय नाम मतलब भारतीयों का। आकर्षण मास्तित मतलब आकर्षण का। पूजनीयत्वा मतलब पूज्य होने के से। यहाँ होगा। प्रकृति मतलब प्रकृति का। प्रदूषण मतलब प्रदूषण। लिख लीजिए। नेक्स्ट। मन्यते से मतलब माना जाता था। अतएव मतलब इसीलिए। पर्यावरण से मतलब पर्यावरण की। कापी माने कोई भी। अत्र माने यहाँ। नासित माने नहीं था। अस्मिन देश से मतलब इस समय। इस देश में। विज्ञान अश्वी मतलब विज्ञान का भी। महती मतलब बड़ी। प्रतिष्ठा मतलब इज्जत समान। वास्तुशिल्पीना मतलब वास्तुकार शिल्पकार। भवन का नक्शा बनाने वाले। बिस्लानी मंदिरानी मतलब बड़े बड़े मंदिरों को। लिख लीजिए। निर्मांती अस्मत मतलब बनाते थे। भवनानी मतलब भवन मकान। भव्यानी मतलब भव्य सुंदर। क्रियंते मतलब बनाए जाते थे। आकाश पिंडानी मतलब आकाशीय पिंडो। ज्योति विदर्भ मतलब ज्योतिषियों के द्वारा। अधियंते से यह मतलब अध्ययन किए जाते थे। चिकित्सा शास्त्र आपी मतलब चिकित्सा शास्त्र के। प्रगतिशील मतलब प्रगतिशील या लगातार आगे बढ़ने वाला। गणित शास्त्र में। शून्य से मतलब शून्य का की। भारतेना मतलब भारत के द्वारा। लिख लीजिए। नेक्स्ट। कृता मतलब किया गया। एना माने जीसा से। दशमलव गणना मतलब दशमलव की गणना। प्राभरत मतलब आरंभ हुआ। अन्य देशवासी मतलब दूसरे देशों में भी। गता माने गही। किंचत मतलब कुछ। तरोहित मतलब लुप्त या गायब। पराधीनताया मतलब पराधीनता से। संप्रति मतलब इस समय। शिक्षिता मतलब शिक्षित। संत मतलब होते हुए। लिख लो। नेक्स्ट। आधुनिक मतलब आधुनिक में। विज्ञान मतलब विज्ञान में। प्रतिभा मतलब प्रतिभा को। दर्शयंती मतलब दिखाते हैं। आधुनिक भारत से मतलब आधुनिक भारत के। गौरव अर्ध का मतलब गौरव प्रतिष्ठा समान बढ़ाने वाले। सदृश मने के समान। स्थिति प्रज्ञा मतलब जिसने आत्मत्व की जान करके स्थिरता प्रदान कर ली। इत्याद्य मतलब इत्यादि।
भार वर्तमान भारतस्य मतलब वर्तमान भारत के। गौरव रूपा मतलब गौरव रूप। नेतारह माने नेता, लिख लो। नेक्स्ट, सार्वत्रिक का मतलब सर्वत्र मिलने वाला। नवीना प्रयोग मतलब नए प्रयोग। संचार साधनानी मतलब संचार के साधन। उत्कृष्टानी मतलब उत्तम। अंतरिक्ष क्षेत्र पी मतलब अंतरिक्ष क्षेत्र में भी। विशिष्ट मतलब विशेष। स्वास्थ्यम प्रति मतलब स्वास्थ्य के प्रति। जन जागरण मतलब जन जागरूकता। चिकित्सा सुधना मतलब चिकित्सा सुविधाओं की। वृद्धि मतलब बढ़ोतरी। सर्व शिक्षा अभियान मतलब विद्यालय के शिक्षा क्षेत्र में उत्थान के लिए चलाया गया कार्यक्रम। लिख लीजिए। नेक्स्ट, इत्यादिनी मतलब इत्यादि। उल्लेखनीय मतलब उल्लेखनीय। सर्वथापी मतलब सभी प्रकार से। अग्रगण्यसु मतलब अग्रगण्यों में। गणनी मतलब गणना योग्य। लिख लो। नेक्स्ट देखते हैं व्याकरणम। हिमाद्रश्व तो हिमाद्रे प्लस च। अत्रैव अत्र प्लस एव। योग विनिवेशा मतलब यह मतलब अधिविनिवेशा। नासिता मतलब न आसित। अन्य देश अश्वपी मतलब अन्य देश ऐसु प्लस अपी। विज्ञाने अपी मतलब विज्ञान प्लस अपी। अंतरिक्ष क्षेत्र पी मतलब अंतरिक्ष क्षेत्र प्लस अपी। सर्वथापी मतलब सर्वथा प्लस अपी। लिख लो। नेक्स्ट, अब आ गया मौखिक। अधोलिखितानाम पदानाम उच्चारणम कुरुत। ये उच्चारण करना है। चलो उच्चारण करेंगे, जोर जोर से बोलना है। हिमाद्रेश्च प्राहु साहित्यकम आविर्भाव शिल्पवादिकारम अविस्मरणीय ओग विनिवेश द्वारिका कामाख्यादिषु पुण्योतया वास्तुशिल्पिना ज्योतिर्विर्धवा चिकित्सा शास्त्रम अंतरिक्षेपी अग्रगण्यस्यु छापो। निम्नलिखित लिखता पादानाम अर्थ बताना है। अस्माकम माने होता है हमारे। प्राचीन कालात मतलब प्राचीन काल से। समृद्धि मतलब उन्नति। वेदा नाम मतलब वेदों का। आध्यात्मिका मतलब आध्यात्मिक। वर्धितवंता मतलब बढ़ा रहा है। लिखो। नेक्स्ट है अविस्मरणीय मतलब नहीं भूलने योग्य। इदानी मतलब इस समय। अभिनिवेश मतलब लगाव है। गंतुम इच्छति मतलब जाना चाहता है। पुण्योतया मतलब पवित्र जल वाली। मान्यन्ते मतलब मानी जाती है। पूजनीय तवात मतलब पूजनीय होने के कारण। प्रदूषण मतलब गंदगी। आकाश पिंडानी मतलब आकाशीय पिंडों को। ज्योतिर्विर्धवई मतलब ज्योतिषों द्वारा। अन्य देश वसिपी मतलब अन्य देशों में भी। तिरोहितम मतलब ह्रास। लिख लीजिए। नेक्स्ट, स्थिति प्रज्ञा मतलब स्थिर बुद्धि का। अरे उसी का उत्तर चल रहा है अभी। जो पहला क्वेश्चन में था ना वो उसमें दूसरा में।
ओकर सार्वत्रिक मतलब सब प्रकार से, संचार साधनानी मतलब संचार के साधन, जन जागरण मतलब लोगों के जागरूक होना, सर्व शिक्षा अभियान मतलब सर्व शिक्षा अभियान, सार्वथापी मतलब सभी प्रकार से, गणनीय मतलब गिनने योग्य। लिख लीजिए। नेक्स्ट, भारतवर्षस्य विषये 10 वाक्यानि स्वं मातृभाषायां वदत्। अपने मातृभाषा में भारत के बारे में 10 वाक्य लिखना है। मेरे प्यारे बच्चों, भारत के बारे में 10 वाक्य लिखना है हिंदी में। हमारा भारत महान देश है। इस देश का इतिहास गौरवपूर्ण है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग प्रेम से रहते हैं। यह कृषि प्रधान देश है। भारत की भाषा हिंदी है। यहाँ गंगा जमुना नदियां बहती रहती हैं। भारत के उत्तर में हिमालय, दक्षिण में समुद्र और पश्चिम में पाकिस्तान और पूर्व में बांग्लादेश है। भारत में अनेक रामकृष्ण गांधी जैसे महापुरुषों ने जन्म लिया। भारत को आर्यावर्त, हिंदुस्तान, इंडिया इत्यादि नाम से भी लोग जानते हैं। भारत सभी प्रकार से क्षेत्रों में विकासशील है। लिख लीजिए। नेक्स्ट, अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तरम एक पदेन लिखत। अभी नीचे लिखे गए प्रश्नों का उत्तर एक पद में लिखना है। पहला है अस्माकम देशस्य नामम किम, हमारे देश का नाम क्या है? बोलो। भारत माता की। भारत, हमारा देश का नाम क्या है? भारत हिमालय से किस दिशा में है? तो देखो, भारत अगर हिमालय से पूछेगा किस दिशा में है, मेरे प्यारे बच्चों, हिमालय उत्तर में है तो हिमालय से देखिएगा तो भारत दक्षिण दिशा में दिखेगा ना। बुझा गया क्या करें हम? अच्छा, रोड से हम लोग के कोचिंग से रोड किस दिशा में है? उत्तर। लेकिन रोड से कोचिंग किस दिशा में है? वही हाल है। तो यहां पे हो जाएगा दक्षिण दिशास्य। समझ में आ जाएगा? अब भारतस्य दक्षिण दिशाय कह सागर वर्तते, भारत के दक्षिण दिशा में कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। कौन सा महासागर है बच्चों? मेरे प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। वेदानाम आविर्भाव कस्मिन प्रदेशे जात, वेदों का प्रभाव के, वेदों का नाम किस कारण पड़ा? सप्त सिंधु, सप्त सिंधु। शिल्पाधिकारम इति कस्य भाषाया महाकाव्यम, ये किस भाषा का है? तमिल भाषा का है। ये कौन सा भाषा का है? तमिल भाषाया। तमिल भाषाया। चलो लिख लो इतना। नेक्स्ट, मेरे प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, अगला क्वेश्चन, कस्मात् कारणात् प्रकृति प्रदूषणम पापम मन्यते, किस कारण से हम लोग प्रकृति के पाप, प्रकृति को गंदा करना पाप मानते हैं? तो पूजनीय होने के कारण। तो हो जाएगा पूजनवात। आकाशीय पिंडानी का अध्ययनस्य, आकाश पिंडों को कौन अध्ययन करता है? ज्योतिष शास्त्र। तो आंसर हो जाएगा ज्योतिरे वीरधवी हो जाएगा। वो ज्योतिर्वीरधवी, इंग्लिश में वीरधवी कहा जाता है। गणितस्य सुनास्य, गणित में सुने की कल्पना किसने किया? आर्यभट्ट ने। तो हो जाएगा आर्यभट्ट। लिख लो। अगला,
सुमेलनम कुरुत, सुमेल करना है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, सुमेल करना है। सुमेल करते हैं इसको वेदा, तो वेदा का सुमेल कीजिए तो बन जाएगा आपका वेद कौन कौन है, ऋजु वेद, साम वेद, अथर्व वेद। तीसरा, भारतवर्ष को क्या कहा जाता है, तो भारतवर्ष एक राष्ट्र भी है, राष्ट्र है। शिल्प दीपिकाकरकम क्या है, एक काव्य है, तमिल महाकाव्य में भी आया था ना। शिविर शून्य से कल्पना किसने किया, तो कहां किया गया, शून्य की कल्पना कहां किया गया, भारत में किया गया। कहां किया गया, सीवी रमण कौन है, वैज्ञानिक हैं, कौन है, श्री अरविंद कौन है, श्री अरविंद, एक मिनट, सीवी रमण कौन है, सीवी रमण, सीवी रमण वैज्ञानिक सही है। इसके बाद में अरविंद कौन है, अरविंद दार्शनिक हैं, कौन है। सर्व शिक्षा अभियान क्यों चला गया, शिक्षा के लिए। राजेंद्र प्रसाद कौन है, स्थिति प्रज्ञ, लिख लीजिए। नेक्स्ट आता है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, कोष्ठात पदम चित्वा रिक्त स्थानी पुरियत, भारतवर्ष हिमालय दिशाया, खाली स्थान दिशाया। भारतवर्ष से हिमालय किस दिशा में स्थित है, उत्तर ना, उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण में हिंद महासागर है। खाली स्थान निवासी प्रायः बद्रीनाथ से यात्रा करोती, कहाँ के निवासी जो है बद्रीनाथ का यात्रा करते हैं, दक्षिण के निवासी। कहाँ के निवासी, दक्षिण के निवासी। दक्षिणस्य भारतस्य गौरवम खाली स्थान काले किंचित तरोहितम, मध्य काले, मध्य काल में थोड़ा सा खराब हो गया था। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा एक खाली स्थान यासित, क्या थे, वैज्ञानिक थे, क्या थे, वैज्ञानिक यासित, वैज्ञानिक आसित। संप्रति राष्ट्रस्य विकास, खाली स्थान, अभी राष्ट्र का विकास किस तरफ हो रहा है, सब जगह पे हो रहा है, सार्वत्रिक, सार्वत्रिक। चलिए लिखिए बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों लिखिए जल्दी से। नेक्स्ट, अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणी पूर्ण वाक्य ने लिखत। हाँ, ये जो प्रश्न है इसका उत्तर पूरे वाक्य में लिखना है। कितने वाक्य में लिखना है, पूरे वाक्य में। तो हमारे देश को क्या कहा जाता है, तो हो जाएगा अस्माकम देश भारतवर्षे, भारतवर्षे कथ्यते। अपने देश को क्या कहा जाता है बच्चों, भारतवर्ष। वेदा नाम आविर्भाव कस्मिन प्रदेशे जाता, वेदों का आविर्भाव किस प्रदेश में जाता है, तो हो जाएगा वेदा नाम आविर्भाव है। कस्मिन के जवाब पे हो जाएगा सप्त सिंधु प्रदेशे जाता। आंसर, वेदेषु किम अभ्युदयम् अस्ति आसीत्, वेदों से किसका आध्यात्मिक उन्नयन होता है, तो हो जाएगा वेदेषु भौतिकम् आध्यात्मिकम्। अद्भुतम् आसीत। का प्रति भारतीयानाम आश्चर्य करणम आकर्षणमासीत, किसके प्रति भारत जो है आश्चर्य करता है, तो हो जाएगा प्रकृति में प्रति भारतीयानाम आश्चर्य करम आकर्षण मासित। भारतवर्षे कै विशालानि मंदिराणि निर्माणन्ति अस्य, भारतवर्ष में कौन बहुत विशाल विशाल
मंदिरों का निर्माण करता है तो हो जाएगा वस्तु शिल्पी ना। वस्तु शिल्पनी करता है। भारत वर्षे विशालानि मंदिराणि निर्मान्ति शय्या। गणित शास्त्र शून्य से कल्पना के ना क्रियते। गणित शास्त्र में शून्य की कल्पना किसने किया था, कहां से किया गया? तो गणित शास्त्रे शून्यस्य कल्पना भारतेन कृता। भारत में किया गया, लिख लो। नेक्स्ट, निम्नलिखिता नाम पदानाम बहुवचनाम लिखित। निम्नलिखित पदों में बहुवचन लिखना है, दिया है। कथ्यते तो बन जाएगा कथयन्ते। आसित, आसित का बनता है आसन। वर्धितवान, वन वर्धितवंत। अगला बन जाएगा करोति कुर्वन्ति। करोति का बनता है कुर्वन्ति। इच्छति इक्षन्ति। मन्यते तो मन्यते के बन जाएगा मन्यते ही मन्यन्ते। अधितति अधियन्ते अधियन्ते। गता है गता है, गतः का बनता है गता। दर्शयति, दर्शयति का बन जाएगा दर्शयन्ति दर्शयन्ति। आज ब्रो सदृशा सादृशा सादृशा। वर्तते वर्तन्ते। चलो लिख लो। नेक्स्ट, संस्कृत में अनुवाद करना है। हमारा देश को भारतवर्ष कहा जाता है। हमारे देश को क्या कहा जाता है? भारतवर्ष। तो हो जाएगा अस्माकम अस्माकम देश है भारतवर्ष। भारत वर्ष है कहा जाता है तो हो जाएगा कथयते। ब्रो, यहीं सप्त सैंधव क्षेत्रों में वेदों की उत्पत्ति हुई तो बन जाएगा अत्रैव अत्रैव सप्त समधव सप्त सैंधव है क्षेत्रे वेदानाम वेदानाम उत्पत्ति है अभवत। दक्षिण के निवासी प्राय बद्री केदारनाथ की यात्रा करते हैं तो हो जाएगा दक्षिणस्य निवासीना निवासीना। दक्षिणस्य निवासीना प्राय है दक्षिणस्य निवासीना प्राय बद्री केदारनाथस्य यात्रा कुर्वन्ति। उत्तर के निवासी रामेश्वर और कन्याकुमारी पर यात्रा पर जाना चाहते हैं हो जाएगा उत्तरस्य निवासीना। कहाँ जाना चाहते हैं? रामेश्वर और कन्याकुमारी। रामेश्वरम है, चुप रहो। रामेश्वरम च कन्याकुमारी यात्राम कुर्वन्ति। नहीं, यात्राम गंतुम इच्छति। इस देश के पर्वत पवित्र कहे जाते हैं
अस्य देशस्य अस्य देशस्य पर्वता पर्वता पुण्या पुण्या कथयन्ते। इस देश के पर्वतों को पुण्य कहा जाता है। इस देश में वृक्ष पूजे जाते हैं, तो हो जाएगा इस देश में वृक्ष पूजे जाते हैं, तो बन जाएगा अस्मिन अस्मिन देशे वृक्षा वृक्षा पूजयन्ते। लिख लीजिए। नेक्स्ट, पदानी योजित्वा लिखत, जोड़ के लिखना है। भारतवर्षम प्लस इति, तो बन जाता है भारतवर्ष मिति। देश भागम प्लस अपि, तो हो जाएगा देश भागमपि। गंतुम प्लस इच्छति, तो हो जाएगा गंतुम इच्छति। आकर्षणम वासित, तो बन जाएगा आकर्षण आकर्षण मासित। चिकित्सा शास्त्रपि, चिकित्सा शास्त्र मापी। लिख लो। अब इसमें कह रहा है कि विभिन्न पद को चुनना है। कथ्यते, नियते, मन्यते, क्रिया, अमन्यते, क्रियते। इसमें से कौन अलग है? कथ्यते मतलब कहा जाता है, नियते मतलब ले आ जाता है, मानव मतलब माना जाता है, क्रियते मतलब किया जाता है। अमन्यते उल्टा है, क्योंकि नहीं माना जाता है। देश, ग्रंथ या तीर्थयात्री का जन, लता। चलो बताओ क्या आंसर हो जाएगा इसका दूसरा का? देश, ग्रंथ, तीर्थयात्री और जन, लता, इस सब आदमी से रिलेटेड है, जितना भी है सब। और लता जो है पेड़ पौधा है। आंसर हो जाएगा इसमें लता। उत्तरम दक्षिणस्य, उत्तरम दक्षिणम भारतवर्षम वृक्ष प्रदूषणम, बताओ कौन सा हो जाएगा? क्या आंसर हो जाएगा इसमें गौ का? अरे उत्तरम सबन में म लास्ट में है, वृक्ष है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? वृक्ष। कन्या, कुमारी, नदी, विज्ञानम, समस्या। चलो बताओ आंसर क्या हो जाएगा? कन्या, कुमारी, नदी, विज्ञानम, समस्या। इसमें आंसर होगा विज्ञानम। लिख लो। नेक्स्ट, अधोलिखितेषु प्रकृति प्रत्यय विभागतम लिखत, यह हो जाएगा पट प्लस तुमुन। ये गत प्लस तुमुन प्रत्यय लगा है में। हसी तुम, हंस प्लस तुमुन। दृश्य प्लस तुमुन। कत्री प्लस तुमुन। लिख लो। लास्ट, विशेषण विशेष्य उचितम मेलनम कुरुत। विशेषण विशेष का मेल करना है। चिंतनम, पवित्रा, महती, नवीना, पुण्यता, अभ्युदनम। नध, पर्वता, प्रतिष्ठा, प्रयोगा। अब सुनो, नध, यहाँ की नदियां को पवित्र माना जाता है। क्या माना जाता है? तो नदा पवित्र हो जाएगा। पर्वता, पर्वता को पुण्य माना जाता है। प्रतिष्ठा, महती प्रतिष्ठा। और चिंतनम, नवीन चिंतनम। और प्रयोगा अद्भुतम। लिख लो। और इस तरह से ये पाठ भी खत्म हो गया।